हम ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उन्हें हथियार डालने होंगे और या वो सब खत्म हो जाएंगे। कोई फिक्र नहीं कि ईरान में जंग कब तक जारी रहेगी, इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। हम ईरान में ऐसा सदर देखना चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना लेकर जाए। अमेरिका ने इसराइल को 20,000 से ज़ायद बम फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मंजूरी दी। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले बमों की मालियत $650 मिलियन है। इसराइल अमेरिका से मजीद $298 मिलियन मालियत के हथियार भी खरीदेगा। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंगबंदी के लिए ओमान ने सफारती कोशिशें तेज़ कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल-बुसैदी के मुताबिक उनके मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से रब्ते और ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसैदी ने तुर्किया, ब्राज़ील, अमेरिका, मिस्र, इराक और उर्दन के सफ़ीरों से मुलाकात की। मुलाकातों में जंग रोकने के लिए सियासी और सफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। मुलाकातों में ख़िते में अमन के क़याम को अवलीन तरजीह करार दिया गया। चीन का अमेरिका और ईरान तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बड़ी ताकतों को ईरान जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम अफ्रीकन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। तमाम अफ्रीकन फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें और मसालियत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। मुल्क की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद उन तमाम बाहिम्मत ख़वातीन को सलाम पेश करना है जो मुआशरे की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनकर ख़वातीन के लिए एक मिसाल कायम की। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मुरीदके में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद और जहर देने से 4 बच्चों की मां जाँ बहक 31 साल शाइस्ता 10 घंटे जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। खातून और 4 बच्चों की जहरीली गोलियां उसको खिलाई गई और पुलिस के मुताबिक 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2 बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। शौहर, सास, देवर, देवरानी और दीगर रिश्तेदार समेत 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोजरा में सीसीडी का मनशियात फरोशों से मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त यासर टेंडा के नाम से हुई। हलाक मनशियात फरोश कमालिया का रहायशी मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस था। पुलिस ने फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी। गुजरांवाला के मुख्य इलाकों में 6 पुलिस मुकाबले और कार्रवाइयाँ, 8 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, असलहा और मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गालिब अब्बास, जाहिद अदील, अजीम उर्फ जुमा खान, अली रजा, मोहम्मद शहजाद, अदनान और आमिर शामिल हैं। लाहौर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री एस्टेट फैक्ट्री में लाखों के कपड़े की चोरी, फैक्ट्री मुलाजिम ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने 2 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद अशरफ और उमैर इकबाल के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारियां CCTV फुटेज की मदद से की गई। मुलजम ने अपने साथी से मिलकर फैक्ट्री से 20 लाख से ज़्यादा मालियत के कपड़े की चोरी की और CCTV फुटेज में मुलजमान को वारदात के बाद फरार होते हुए देखा जा सकता है। और अफगान तालिबान रजीम का बंदूक के जोर पर एहतजाज, पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरों में मासूम बच्चों का इस्तेमाल। अफगान नशरियाती अदारा अमाज न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान सूबा गौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बच्चों और मजदूर तबके को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर किया। मुजाहरों में कम उम्र बच्चों को पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी और एहतजाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में शिद्दत पसंद अनासर नौजवान नस्ल को अपने मकरू बयानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान का बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है।
अमरीकी अड्डों को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरानी सदर की पहले बयान के बाद वजाहत। एक्स पर लिखा कि ईरान ने हमसायों पर नहीं अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। इन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जहरीत की गई और मुल्की दिफा और मुज़ाहमत के लिए खड़े हुए हैं। दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश हक और दिफा की नफ़ी नहीं करती। ईरानी सदर ने इससे पहले पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर मुआसरत की थी। कहा था कि ईरान तब तक पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा जब तक उस पड़ोसी मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। ईरान की जानब से मज़ीद मिसाइल फायर किए गए तो नताइज संगीन होंगे। तुर्किया की ईरान को मिसाइल हमलों से गुरेज की हदायत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का किया इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि नीटो दिफाई निज़ाम ने चंद रोज़ कबल तुर्किया की फ़ज़ाई हदूद में एक मिसाइल को तबाह किया। ईरान से बातचीत की गई है और उन्हें मुतहद रहने का मशवरा दिया। अगर मिसाइल रास्ता भटक कर आया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मिसाइल हमले से मुतालिक बातचीत हुई। ईरान में नस्ली या मजहबी बुनियादों पर खाना जंगी भड़काने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। उधर सऊदी हुकाम का ईरानी क़यादत से रब्ता। मिसाइल और ड्रोन हमलों पर जवाबी कार्रवाई का इंदिया। कहा कि मुसलसल हमले हमें जवाब देने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमा का मौजूदा सूरत हाल पर ईरान के मसाइल और हमलों पर तबादला ख्याल किया। कतरी मीडिया के मुताबिक कतर अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान जंग में नाकामी अमेरिका का मुकद्दर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया को नेतन्याहू ने जंग लड़ने के लिए बेवकूफ़ बनाया। अमरीकी नुमाइंदों को बताया था कि जंग अमेरिका की पोजीशन बेहतर नहीं बनाएगी। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। सऊदी अरब और इमारत में एक बार फिर मिसाइल गिरा दिए। दुबई के पर भी ड्रोन हमला, वहाँ पे और गाड़ी में आग लग गई। एक शख्स जाँ बहक। अमारती हुकाम के मुताबिक दफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहे हैं। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सिमत आने वाला मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरा। कुवैत और बहरीन में भी धमाकों की आवाज़ें। मनामा में मिसाइल हमले से आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइल में ब्लास्टिक मिसाइल दाग दिए। सियोनी इलाकों में सायरन बज उठे। उर्दन में इसराइल की हिफाजत पर मामूर था और रेडार सिस्टम तबाह। इसराइल के लबनान पर अंधाधुंध हमले। लबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। CNN ने तबाही की सेटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का इसराइल की हिफा रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $30 करोड़। अरब लीग का खारजा अमूर पर हंगामी इजलास आज होगा।